नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 98.75 का स्टॉक हो चुका है, 2.5% की गिरावट यहाँ पर हुई है। बात करेंगे इस वीडियो में। मार्केट अभी भी पैनिक मोमेंटम से बाहर नहीं आ रहा है। 1.5% से ज़्यादा की गिरावट आज बाजार में हुई है इंट्राडे में, और अराउंड 1.6% के आसपास की सेटलमेंट यहाँ पर हुई है। आप देख सकते हो कि बाजार अभी भी अपने पैनिक जोन के नीचे है। गैप डाउन ओपनिंग हुई, वहां से हालांकि कोई रिकवरी या कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। और जो पैनिक मोमेंटम क्रिएट हुआ है लगातार, चाहे वो वॉर की वजह से हो, चाहे वो तेलों के दाम की वजह से हो, बाजार अभी भी अपने रेंज में बना हुआ है। यानी कि लोअर रेंज जो इसने बना दिया है उसमें ही फंसा हुआ है बाजार। तो बात करेंगे इस वीडियो में क्या सेल की, क्या मेटल सेक्टर में अगर आप देखो रैली है। नाल्को आपका 5% के करीब भागा है, सेल में भी 2.5% की रैली है। और बहुत सारे जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, उषा मार्टिन हो गया, बहुत सारे मेटल सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी रैली आई है आज के दिन में। क्या ऐसे में आपको यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए? और बिल्कुल देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर अगर बाजार गिरावट में भी एक अच्छी रैली, एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर आएगी। यू जस्ट हैव टू वेट, ठीक, और वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, बट अभी के लिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे इस वीडियो में टारगेट की, बात करेंगे कहाँ पर करनी है खरीदारी। स्टॉक और सेल की जहां तक बात रही, चार्ट में काफी गिरावट हो चुकी है, तो क्या ये बॉटम आउट हो चुका है? यहाँ से एवरेज करना स्टार्ट करें या नहीं? अगर आपने अपर साइड पे बाय किया 110 115 के आसपास, एवरेज करना कैसा रहेगा? फ्रेश बाइंग करके पोजीशन लेनी कैसी रहेगी? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक की बात करें उससे पहले थोड़ा मार्केट के हाल जान लेते हैं। देखिए, बाजार में अभी भी सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। देखो, जो चीजें हैं इस समय आपको उस फैक्टर्स को नोट करना पड़ेगा। एंड द फैक्टर आर कि यार, इस समय चाहे वॉर हो, चाहे ब्रेंट हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, वॉर को आप साइडलाइन कर सकते हो। वॉर इतना बड़ा कोई इवेंट नहीं है कि आप उसको, मतलब बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, बट मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो इस समय जो बड़े रीजंस हैं, जो बड़े फैक्टर्स हैं आपके सामने, वो है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तेलों का दाम बढ़ रहा है, बॉन्ड मार्केट में हलचल है इस समय पे। और अगर आप क्रिप्टो की बात करो तो वहां पर भी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। और यही कारण है शायद कि वॉर भी आपका जो है वो एक बड़ा रीजन बन रहा है। आप देखो कि यार, मैं वॉर को बड़ा रीजन क्यों नहीं मानता मार्केट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मार्केट पहले भी गिरावट में था। ऐसा नहीं है कि वॉर हुई और उसके बाद गिरावट में आया। जब ये पहला फॉल स्टार्ट हुआ था आपका, जब यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट करा था, तो वो मोमेंटम था आपका कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, जो क्रूड के दाम बढ़ रहे थे, वो सब पहले से था। वॉर बाद में एक बड़ा फैक्टर बन के सामने आया है, वो अलग बात है। तो वॉर को अगर आप साइडलाइन करते भी हो तो भी आपके बाजार में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से बाजार अभी भी आपको वोलेटिलिटी मोड में जा सकता है। अब करना क्या है भैया? लोअर एंड पे आप आ जाते हो तो एक सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है अराउंड 16,200 के आसपास का, ये रेंज बन चुकी है लोअर एंड पे। और अपर एंड पे अगर आप जाते हो 17,150 के आसपास का, 17,150 के आसपास का एक निचले साइड पर रेंज बना हुआ है आपका। और ये रेंज लेट्स सी कब तक होल्ड करता है, कब तक नहीं, बट अभी के लिए अगर आप बात करो तो ये रेंज काफी टेक्निकल है आपके लिए। ठीक है, अगर आप बात करो कि आरएसआई क्या है टेक्निकल पैटर्न में, आरएसआई आपका 43 पॉइंट्स का हो चुका है, मैकडी आपका स्ट्रांगली न्यूट्रल टू बेरिश मोमेंटम में है। तो अभी भी गिरावट की संभावना बाजार में है, चाहे आप फैक्टर को छोड़ भी दो तब भी टेक्निकल पैरामीटर जो है आपके वो फेवरेबल नहीं है बहुत ज्यादा। बट अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज ये है कि सेल में अगर आपने बाइंग की हुई है, सेल एक तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बाय करने के लिए। रीजन बीइंग कि ये तो आने वाला जो 2 साल 3 साल 4 साल भी अगर आप इसमें होल्ड करके रखते हो, ये स्टॉक आपको प्रॉफिट बहुत तगड़ा देगा। प्रॉफिट के साथ साथ डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है ये। तो डिविडेंड में भी आप अर्न कर सकते हो, आप प्रॉफिट में भी अर्न कर सकते हो। तो अगर कोई पैसा लगाता है, लेट्स से कि आपने 110 पे बाय किया, 105 पे बाय किया और नाउ यू आर इन लॉस, तो आपको डिविडेंड उतना पैसा मिल जाएगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ खरीदारी करके चलते हो तो ये स्टॉक आपको गिरावट में भी आपका अच्छा खासा पैसा बना देगा, क्योंकि डिविडेंड 2 से 3 बार आपको सालाना डिविडेंड मिलता है। तो अभी के लिए खरीदारी क्यों करनी चाहिए? देखो, जो सबसे बड़ी खबर है आपके सामने वो वॉर हो रहा है, और वॉर इस समय की सबसे बड़ी हेडलाइन बन के आ रही है। वॉर में जो सबसे ज्यादा चीजें यूज होती हैं, चाहे डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे आप बात करो, डिफेंस सेक्टर में बात करो, चाहे आप बात करो कि जो मेटल सेक्टर है आपका, जो डेवलपमेंटल वर्क है आपका, उसकी जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। और ये कुछ सेक्टर है आपके सामने, चाहे जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया आपका, वो बहुत पावरफुल सेक्टर होता है वॉर के टाइम में। दूसरा सेक्टर होता है मेटल्स का हो गया आपका, ये बहुत पावरफुल होता है। रियल एस्टेट डाउनवर्ड जाएगा आपका। तो ये कुछ सेक्टर होते हैं जो एक सिनेरियो में ऊपर जाते हैं, और यही सिनेरियो आपके लिए फेवरेबल प्ले आउट कर रहा है। और शायद यही कारण है कि नाल्को हो गया, सेल हो गया, या उषा मार्टिन जैसे स्टॉक्स में ठीक ठाक रैली, ठीक ठाक वोलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिली है। कहाँ करनी है खरीदारी, कितनी करनी है खरीदारी, इसकी बात करें तो देखो, लोअर एंड पे अभी भी डर है। ऐसा नहीं है कि अगर बाजार आपका 2 से 3 दिनों के लिए ऊपर गया है दैट मीन्स कि आपको खरीदारी बहुत अग्रेसिव करनी चाहिए, नहीं। लोअर एंड पे एक सपोर्ट लेवल 85 रुपीज के आसपास का है, इससे नीचे बाजार नहीं जाएगा। सेल का स्टॉक आपका इससे नीचे जाने की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे।
बट स्टिल यू शुड बी कॉशियस अबाउट दिस, क्योंकि मार्केट में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम अगर लाई डाउन मार्केट में अगर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, चाहे वो वॉर की हो या ब्रेंट के प्राइसेस की हो, तो ये स्टॉक में भी वोलेटिलिटी आपको लोअर एंड पर देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि मार्केट कितना भी फेवरेबल हो बट स्ट्रेट लाइन की रिकवरी कभी भी नहीं आती है। यही कारण है कि मैं थोड़ा सा कॉशियस रहने के लिए आपको बोलूंगा। हाँ, खरीदारी करनी है, बिल्कुल आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, समय अच्छा है, 85 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है आपने। स्टॉप लॉस क्या, आप सपोर्ट के जोन में रखो इसे अभी, और स्टॉप लॉस तो मैं नहीं बोलूंगा, बट यस एक रेजिस्टेंस जोन जो आपका बन रहा है वो 104 105 के आसपास का, ठीक है। 104 अगर 105 आपका ऊपर ब्रेकआउट करता है, अगर इसके ऊपर बाजार आपका निकलता है यहाँ से, तो यहाँ से आपके लिए एक अच्छा टारगेट सेट हो जाएगा। अभी भी अगर आप सेल में एवरेज ब्रोकर टारगेट देखो तो 140 के आसपास का, यानी 42% के आसपास का कम से कम अपसाइड है यहाँ से। इस प्राइस पे भी अगर आप बाय करते हो तो 42% का अपसाइड यहाँ पर है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं होता है, ये मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म का होता है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे अगर खरीदारी अभी भी करते हो तो यहाँ से आपके लिए एक अच्छा खासा टारगेट वेट कर रहा है। बिल्कुल आपको खरीदारी करनी है, 104 का एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, बट उसके बाद एक स्मूथ रैली आपके लिए यहाँ पर आ जाएगी 140 150 के आसपास तक की। और आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट मैंने आपको दिखाया था, एमके ग्लोबल का टारगेट मैंने आपको दिखाया, सेंट्रम ब्रोकिंग का 155 का टारगेट था। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि बाजार अभी भी सेल को रिवॉर्ड करेगा, सेल जैसे स्टॉक्स में पैसा बनेगा आपका, बिल्कुल यहाँ खरीदारी करके चलो। बट कुछ चीजें आप देखो कि अभी भी अगर टेक्निकल पैटर्न की बात करते हो तो टेक्निकल पैटर्न आरएसआई आपका 44 पॉइंट्स का न्यूट्रल है, मैकडी आपका बेरिश मोमेंटम में बना हुआ है। खरीदारी है, डिलीवरी की भी आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी। डिलीवरी की अगर आप बात करते हो, देखो डिलीवरी भी अभी अबव एवरेज है बट बहुत अच्छी नहीं है। 20%, उससे पहले अगर आप देखो 25%, बिफोर दैट 31%, बिफोर दैट 20%। तो फरवरी में अगर आप देखो तो 20% के करीब की यहाँ पर डिलीवरी उठाई जा रही है। 21 फरवरी को 19% की डिलीवरी, उसके 22 फरवरी को 25% की डिलीवरी, उसके बाद 20% की डिलीवरी, उसके बाद 31% की डिलीवरी 24 फरवरी को उठाई गई थी। तो कहीं ना कहीं देखो बाजार में रिवॉर्ड मिल रहा है, ऐसा नहीं कि रिवॉर्डिंग नहीं है बाजार आपका, अभी भी लोग माल उठा रहे हैं, अबव एवरेज डिलीवरी है ऐसे स्टॉक्स में। तो बिल्कुल खरीदारी आपको करनी चाहिए, छोड़ना नहीं है स्टॉक को। एवरेज करना हो तो नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल कैपिटल। अगर आपने 2%, 3%, 5% ऑफ टोटल कैपिटल निवेश किया हो यहाँ पे, कुल कैपिटल का 10% ही लगाओ इसमें। अगर आपने ऑलरेडी 10% निवेश किया हुआ है तो डू नॉट गो फॉर एवरेजिंग। अगर आपने एवरेज करना है, 8% निवेश किया हुआ है, 2% से आप एवरेज कर सकते हो यहाँ पे। ये 10% किया हो, 2% से और एवरेज कर लो, बट डू नॉट गो ओवरबोर्ड। बहुत ज्यादा पैसा इसे एक स्टॉक में नहीं लगाना है, ठीक है। जहां तक एफआईआई डीआई के डेटा की बात रही, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि डेटा बहुत ठीक है। 28 फरवरी का डेटा अगर आप देखो, अभी भी यहाँ पर डेटा अपडेट नहीं है, बट यस अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं डेटा वाइज काफी ठीक रहा है बाजार आपके लिए। और वहीं पर अगर आप फंडामेंटल्स की बात करते हो तो फंडामेंटल्स भी कंपनी के काफी बढ़िया रहे हैं। और खबरें जहां तक है, बाजार की खबरें हो चाहे आप सेल की खबरें हो, मार्केट में वॉर हो रहा है और वॉर काफी गहरा रहा है, तो इन चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी आपको। जहां ब्रेंट के प्राइसेस की बात है तो इन पर भी नजर रखो। लोअर एंड पे अगर आप आते हो तो कुछ बड़ी खबरें नहीं है अपने पास, बट यस बाजार अभी इन्फ्लुएंसिंग मार्केट है, और इन्फ्लुएंसिंग मार्केट में प्रॉब्लम यही रहती है कि बाजार आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर सकता है। बने रहो बाजार में। मार्केट को लेकर के देखो सडन रिकवरी, सडन गिरावट यहाँ पर हो रही है। 3 दिनों की रिकवरी के बाद आज गिरावट हुई है बुरी तरह से, 1.5% के करीब आपका निफ्टी 50 फिसला है। निफ्टी बैंक आपका 3.5% की इंट्राडे गिरावट हुई है। बैंकिंग सेक्टर के बुरे दिन है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये समय बैंकिंग सेक्टर का नहीं है। थोड़ा सा अवॉइड नहीं करना है, मतलब अवॉइड कर सकते हो इस समय पे, बट आपको बेचना नहीं है, कम से कम क्विट नहीं करना है। निफ्टी बैंकिंग सेक्टर का भी टाइम आएगा, बहुत बढ़िया टाइम आएगा इसका। इन्फ्लेशन अभी बढ़ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम में है, बट डू नॉट गो ओवरबोर्ड, डू नॉट सेल, डू नॉट पैनिक। बने रहो बाजार में, सेल जैसे स्टॉक्स में खरीदारी करो। अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, आपको यहाँ पर तगड़ा मुनाफा बनेगा। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किया बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।